हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रीवा डिवीज़न या रीवा संभाग के बारे में। आइए शुरू करते हैं। रीवा संभाग का हेडक्वार्टर रीवा डिस्ट्रिक्ट में है एंड अभी इस डिवीज़न में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं एंड दोज डिस्ट्रिक्ट्स आर रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। मैहर, जिसे कि सतना से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है और इस जिले को घोषित किया गया है 18 मार्च 2020 को, लेकिन ये ज़िला अभी रीवा डिवीज़न की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड नहीं है, इसलिए अभी हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जिस दिन ये अपडेट हो जाएगा तो मैहर को हम 5वां ज़िला मानेंगे रीवा डिस्ट्रिक्ट का। अब हम एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रीवा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। रीवा डिस्ट्रिक्ट जो है ये विंध्य क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित है। जब हमने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो विंध्य क्षेत्र है ये पार्ट सी में आता था और विंध्य क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी रीवा। ये याद रखिएगा। रीवा जो है इसकी स्थापना लगभग 1400 ईस्वी में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? बघेल राजपूतों के द्वारा की गई थी। रीवा को सफ़ेद बागों की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सफ़ेद बाग पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल ये भी रीवा में ही स्थित है। इसके अलावा रीवा में आम अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। तानसेन को आप सभी जानते होंगे, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और काफ़ी महान संगीतज्ञ थे। तो इनका जो जन्म स्थान है वो भी रीवा ही है। रीवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है, दैट इज़ महामृत्युंजय का मेला। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है रीवा डिस्ट्रिक्ट में। गोविंदगढ़ पैलेस और झील ये भी रीवा में स्थित है, जो कि महाराजा जो थे रीवा के उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। दैट वाज द समर कैपिटल ऑफ महाराजा ऑफ रीवा। इसके अलावा रीवा में देउर कुठार करके एक जगह है जहाँ पर स्तूप्स पाए गए हैं और ये माने जाते हैं अशोक के शासनकाल के। इन्हें डिस्कवर किया गया था 1982 ईस्वी में। इसके अलावा रानी तालाब भी रीवा में स्थित है और इसे रीवा के सबसे पुराने कुओं में से एक माना जाता है। व्हाइट टाइगर सफारी जो कि रीवा के मुकुंदपुर में स्थित है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि रीवा को सफ़ेद बागों की भूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे सफ़ेद बाग पाए जाते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है। जो महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव जी थे, उन्हें यहाँ के जंगलों में एक सफ़ेद बाग मिला था और उन्होंने उसका नाम रखा था मोहन, मोहन द वाइट टाइगर। वो उसको अपने साथ गोविंदगढ़ पैलेस में ले आए थे, वहाँ उन्होंने रखा, लेकिन गोविंदगढ़ पैलेस से वो सफ़ेद बाग भाग निकला और वो कहाँ पहुँच गया? वो पहुँच गया मुकुंदपुर में। तो अगले कई वर्षों तक वो यहीं रहा और ऐसा माना जाता है कि जो विश्व भर में सफ़ेद शेर हैं वो सभी इसी मोहन द वाइट टाइगर की संतानें हैं। इसके अलावा रीवा में रीवा फोर्ट भी है। देखिए, रीवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं क्योंकि जो रीवा की भूमि है वहाँ पर वो काफ़ी चट्टानी है, तो इस वजह से यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं वो अपने रास्ते में बहुत सारे झरने बनाती हैं। सबसे फेमस जो है वो है बहुटी वाटरफॉल। देखिए, बहुटी वाटरफॉल जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई लगभग 198 मीटर या फीट में देखें तो 650 फीट है और ये है सेलर नदी पर। फिर आता है चचाई वाटरफॉल, ये भी लगभग 130 मीटर के आसपास है ऊंचाई में एंड इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन मध्य प्रदेश और ये बनता है बीहड़ नदी पर। कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि चचाई जो वाटरफॉल है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, लेकिन इसे मैंने चेक किया था ऑफिशियल वेबसाइट पर रीवा की, तो उसमें बहुटी वाटरफॉल की जो ऊंचाई है वो 198 मीटर एंड चचाई की 130 मीटर है। तो जो बहुटी है वो सबसे ऊंचा झरना है मध्य प्रदेश का एंड चचाई सेकेंड हाईएस्ट है। फिर आता है पूर्वा वाटरफॉल जो कि टोन्स नदी पर बनता है और इसकी ऊंचाई मीटर में देखें तो 67 मीटर और फीट में 200 फीट की है। फिर केवटी वाटरफॉल ये बनता है तमसा रिवर पर। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है सतना। सतना डिस्ट्रिक्ट बघेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है एंड यहाँ पर चूना पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। इस वजह से इसे भारत के सीमेंट शहर के रूप में जाना जाता है या भारत का सीमेंट नगरी के रूप में इसे जाना जाता है। सतना शहर को बघेलखंड की व्यावसायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ बघेलखंड। यहाँ पर खमरिया करके एक गांव है जहाँ पर डोलोमाइट
जो खनिज है उसकी काफ़ी सारी माइंस या खदानें हैं। देखिए काफ़ी रेयर एक खनिज है, काफ़ी रेयर मिनरल है। सो याद रखिएगा कि डोलोमाइट की जो खदानें हैं वो सतना के खमरिया तिवारिया गांव में स्थित है। एक और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है सतना का, दैट इज चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम जो है ये एक धार्मिक नगरी है और इसका काफ़ी पौराणिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम थे वो माता सीता और लक्ष्मण के साथ में अपने वनवास के समय पर यहाँ आए थे और उन्होंने अपने वनवास का लगभग 11 साल का समय यहीं पर व्यतीत किया था। सतना के मैहर में शारदा देवी का टेम्पल है जो कि काफ़ी फेमस है। ये मंदिर देवी सरस्वती का है और यहाँ पर दूर दूर से जो दर्शनार्थी हैं वो आते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मैहर का शारदा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो है सतना में। इसके अलावा यहाँ पर भरहूत स्तूप स्थित है। भरहूत स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसे भी सम्राट अशोक के शासनकाल का माना जाता है। फिर आता है गृद्धराज पर्वत। गृद्धराज पर्वत का भी पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि संपत्ति जो कि जटायु के भाई थे, देखिए जटायु को आप जानते होंगे, अगर आपने रामायण देखी होगी तो जब रावण सीता जी का हरण करके ले जाता है तो जटायु पक्षी जो होता है वो उनको बचाने की कोशिश करते हुए अपने प्राण त्याग देता है। तो उन्हीं के जो भाई थे संपत्ति, उनका ये बर्थ प्लेस माना जाता है गृद्धराज पर्वत। और इसको महाकवि जो कालिदास है उन्होंने अपनी पुस्तक गृद्धराज महात्म्य या नारद उवाच में इसको काफ़ी पवित्र बताया है। फिर तुलसी म्यूज़ियम, हमारे देश का एकमात्र जो तुलसी म्यूज़ियम या तुलसी संग्रहालय है वो भी सतना के रामवन में स्थित है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर कामदगिरी पर्वत है। कामदगिरी पर्वत के लिए भी एक स्टोरी फेमस है कि जो ब्रह्मा जी थे, जब उन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया था तो उसके पहले यहाँ पर उन्होंने हवन किया था। और कामदगिरी जो पर्वत है ये एक धनुष के आकार का है। सतना के चित्रकूट में ही रामघाट भी स्थित है और ये काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है जिसमें नहाने से ऐसा मान्यता है कि सारे पाप धुल जाते हैं, जैसा कि गंगा नदी के लिए मान्यता है। फिर भरत मिलाप, ये भी चित्रकूट में है। जब राम जी वनवास पे गए थे तो भरत जी उन्हें वापस अयोध्या लेने के लिए आए थे और इसी स्थान पे वे राम जी से मिले थे और राम जी और भरत के यहाँ पर पैरों के निशान भी बने हुए हैं। बीरसिंहपुर गांव में स्थित जो शिव मंदिर है वो भी सतना का एक प्रमुख स्थान है। इसके अलावा गुप्त गोदावरी, ये भी चित्रकूट सतना में स्थित है और यहाँ पर काफ़ी सारी प्राचीन गुफाएं हैं। और इस नदी की खास बात ये है कि ये इसके अंदर 12 मास अर्थात साल के 12 महीने पानी बना रहता है। फिर आलादेव का जो मंदिर है वो भी सतना में स्थित है और इसके अलावा अलाउद्दीन खां संगीत महाविद्यालय भी सतना में है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है रीवा संभाग का, दैट इज सीधी। सो सीधी जिला जो है ये मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में से एक है। यहाँ पर काफ़ी आदिवासी जो जनसंख्या है पाई जाती है और ये बिरबल का जन्म स्थान है। अकबर बिरबल से आप सभी परिचित होंगे। अकबर के 9 रत्नों में से एक बिरबल भी थे जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। तो बिरबल का जन्म स्थान सीधी को बताया जाता है। सीधी में संजय नेशनल पार्क है जो कि अब संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। सीधी में ही बगदरा अभयारण्य भी स्थित है जो कि सोन नदी के पास में है। इसके अलावा घोघरा देवी का मंदिर, जहाँ पर घोघरा देवी का मेला लगता है। तो याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि घोघरा देवी का मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है सीधी में। रीवा संभाग का जो चौथा डिस्ट्रिक्ट है वो है सिंगरौली और सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है जो बनाया गया था 24 मई 2008 को। और किससे अलग करके बनाया गया था? ये सीधी से अलग करके बनाया गया था। सिंगरौली में खनिज संसाधनों की काफ़ी पर्याप्तता है और यहाँ पर कई सारे पावर प्लांट भी लगाए गए हैं। इसी वजह से सिंगरौली को ऊर्जांचल या भारत की ऊर्जा राजधानी या पावर हाउस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिंगरौली में ही एशिया की सबसे मोटी परत पाई जाती है कोयले की। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है सिंगरौली में। सिंगरौली का प्राचीन नाम श्रृंगावली था जो कि श्रृंगी ऋषि के नाम पर पड़ा। सिंगरौली में एक स्थान है मांडा
मांडा फेमस है क्योंकि यहाँ पर चट्टानों को काटकर काफ़ी सारी गुफाएं बनी हुई हैं और ये गुफाएं मानी जाती हैं 7वीं से 8वीं शताब्दी की। सिंगरौली के साथ ही हमारा रीवा डिस्ट्रिक्ट यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले संभाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू।